हाँ तो दोस्तों नमस्कार और सभी को श्यामा सोली। भी तो बनाया लिया रेखा। जैसे कि आज आप लोग सब जानते हैं कि आजकल देहरादून में एंजॉय कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले पहाड़ों में थे, आजकल देहरादून में और बस देहरादून में भी यही घूमना फिरना चलता रहता है। और आज हमें रास्ते में बहुत लोगों की गाँव में जब मैं गया था, गाँव में हमारे बाज़ार में डिमांड थी। बहुत फेमस है हमारे भाई साहब, बहुत फेमस थे हमारे बाजार में भाई। कभी चक्की थी इनकी। विक्रम सिंह जी भूतपूर्व सैनिक, विक्रम सिंह जी भूतपूर्व सैनिक, ये देखिए हमारे भाई साहब आजकल देहरादून में। और बहुत दिनों से हम भी, उनका भी फ़ोन आता था, मैं भी मुलाकात करने का मौका नहीं मिल रहा था। और जब मैं गांव गया था तो लोगों ने बोला भी था कि ज़रा कभी कभी भाई साहब को भी मिलाइए, बोला उनका भी इंटरव्यू कीजिए। मैं जब गाँव, आपको बताइए गाँव में बहुत सारा इंटरव्यू, तो भाई साहब हमारे देहरादून में आजकल। तो आज जो भी रहेगा भाई साहब की जुबानी से ही सब सुनेंगे। मैं किनारे होता हूँ और भाई साहब की जुबानी से सुने। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल। अरे भाई क्या बोलना है, तो जो है अब सब आपकी तरफ से रहेगा। जो क्या बोलना। सब लोग गांव वाले चाहते हैं कि भाई साहब हमारे, बोला क्या क्या कर रहे हैं आजकल देहरादून में, कैसे हैं, बोलो उनकी हालत कैसी है। बहुत बुरी हालत है यार, हैं बुरी हालत है। देख ले डंडे के बल पर चलता है। ओहो, तो वही अब सब भाई ऐसा नहीं। अब एक टाइम पे मतलब यार सीधे डंडे को नहीं कोई बनी जाए। कब संभालेंगे। चलो भाई साहब से मुलाकात तो हुई, थोड़ा बहुत हो गई मुलाकात। लेकिन ये बात है कि एक बार जब हमारे बाज़ार में बहुत फेमस हुआ करते भाई साहब, कुछ पूछो मत। हमारे बाज़ार में बहुत फेमस, ऐसे नहीं, बहुत लोग, उन्होंने अपने टाइम पे बहुत लोगों की मदद की, बहुत लोगों की मदद की है। आज वो बोल रहे हैं कि बोला सा थोड़ा सा मतलब लोगों की बहुत मदद की उन्होंने, बहुत इन्जॉय किया उन्होंने बाज़ार में। लोगों की मदद भी बहुत की उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। क्यों है सर, बहुत मदद उन्होंने बहुत लोगों की है, ऐसी बात नहीं है। लड़कियों की शादी करा दी, लड़कों की शादी करा दी गाँव में। और बिल्कुल सही। और दीन दुखियारे जितने भी थे, मतलब मदद अपने टाइम में मदद की। पर खैर अब क्या करें, आज वो यहाँ पे। लेकिन अब बोला, अब मुझे तो बड़ा वो हुआ कि भाई चंबू हुआ कि भाई साहब बोले ठीक है सारे चल रहा हूँ। नहीं तो एक टाइम पे हमारे वहाँ पे थे जब बाज़ार में, तो बहुत फेमस, बहुत ही मतलब बहुत कुछ किया उन्होंने लोगों के लिए, ऐसी बात नहीं। जो वहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, हमारे यहाँ जो लेबर रहते थे, मेड रहते थे, उनके लिए बहुत कुछ। क्यों भाई साहब? 70-80 लेबर रहती थी मेरे साथ। हाँ कितनी? 70-80 लेबर। 70-80 लेबर? 70-80 लेबर। और उनका फिर हाँ पूरा अरेंजमेंट करते थे आप लेबरों को, मतलब फ्री सब में दे रखा था। अरे फ्री फंड में, फ्री फंड में दे रखा था, कमरा उमरा वगैरह वगैरह सब चीज़। अच्छे। हाँ ओ एक रुपया ले लिया उनसे मैं। अच्छे, कभी नहीं लिया? कभी नहीं। और आजकल देखो, आजकल नहीं है मेरे ख्याल से कोई लेबर। एक चौनी तक नहीं ली उनसे, चौनी कभी नहीं लेबरों से ना। अच्छा, तीन कमरे बना रखे थे उनके लिए। अच्छा ये बताओ वैसे आपने चक्की कितने साल रखी वहाँ पे? चक्की अब 14 साल की। नहीं, सबसे पहले आप सेना से कब रिटायर हुए? मैं 1996 में। और भर्ती कब हुए थे आप? 80 में। 80-96 में, मतलब 16 साल नौकरी की सेना में। 16 साल। और उसके बाद आपने रिंगाड़ी बाजार में अपना पूरा ताम झाम, चक्की दुकान, क्या ताम झाम था, मतलब उसमें कुछ फुल फ्लेज में थे। उसमें जो नज़ारे थे ना, फुल फ्लेज। ऐसी बात नहीं, बहुत लोगों की मदद की भी आपने, हम भी देखते थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भाई। तो मतलब 16 साल मतलब भाई साहब ने भारतीय सेना को दिए। ऐसा नहीं है, भारतीय सेना में भी भाई साहब 16 साल भारतीय सेना को दिए। और उसके बाद जाके फिर उनकी सेकंड पारी उनकी दुकान थी बाज़ार में, चक्की थी। उन्होंने वहाँ पे एक बड़ा सा मकान लिया था, चक्की ली थी, दुकान ली थी। और जैसे भाई साहब बोल ही रहे कि जो लेबर पार्टी जितने भी आ रहे हैं सब फ्री फंड में बोला रहते थे। मतलब रहते क्या था, सेवा पानी, बस उनकी मतलब एक श्रद्धा भरती थी, भाई चलो रखो भाई, क्या लेना, पैसा कमाए रहे बोला। और आज भाई साहब देहरादून में है, तो बाकी सब ठीक ठाक हैं। बाकी तो चलो देखते हैं, आगे कहीं और चलते हैं, उसके बाद फिर आपको अपडेट कराते हैं। तब तो मुझे रास्ते में देखिए क्या दिखाई दे, देखिए आप, पीपल का पेड़ है, इतना बड़ा पुराना पेड़। और लोगों ने यह उसके सामने आके क्या अपने देवी देवताओं की मूर्तियाँ और कबाड़ भी पीपल के पेड़ के सामने रखा हो, जो कि एक बहुत ही गंदी बात है, जो कि सही नहीं है। आप लोग अपने घरों से देवी देवताओं को उठा के यहाँ ले आ रहे हैं, यहाँ जब पुराने हो जा रहे हैं यहाँ ला के रखते रहो, ये एक अच्छी सोच नहीं है, जो कि बहुत गंदी सोच है। आप लोग इसको डिस्पोज ऑफ प्लीज़ यहाँ मत रखिए। यहाँ कितनी गंदी जगह है, आपने देवी देवताओं को रखा हुआ, हमारे देवी देवताओं को आपने यहाँ रख के पीपल के पेड़ के सामने रख दिया, जबकि पुराने हो गए, उनके कांच टूट गए मेरे ख्याल से। उसके बाद आप इसका डिस्पोज ऑफ घर में खुद कीजिए। इसके जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस को कहीं आप कबाड़ वाले को दे दीजिए, या नदी में कहीं, या नदी में नहीं देंगे, कबाड़ वाले को दे दीजिए।
और उसके बाद जो है इसको पानी में जो जो ये मूर्तियाँ हैं, जो देखो ये मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ जो पानी में रख दी, बाल्टी के पानी में रखी है, अपने आप पिघल जाएंगी, ये अपने आप पिघल जाएंगी मूर्तियाँ पानी में रख कर। ऐसा मत कीजिए प्लीज। अपने देवी देवताओं को आप यहाँ ला कर यहाँ पर कितना भद्दा लग रहा है कि मेन रोड है, यहाँ मेन रोड है, यहाँ पर गाड़ियाँ आ रही जा रही, और ये सामने आप लोगों ने रखा हुआ, किसने मंदिर रख दिया। तब डिस्पोज ऑफ दूसरे तरीके से कीजिए इसको, कुछ ना कुछ अलग तरीके से, लेकिन आप यहाँ पर रख दे रहे पेड़ के सामने। पीपल का पेड़ है और कितना गंदा है, देखो ये देखिए कितना गंदा हो रखा है, कितना नाली जा रही है, और उसके सामने देवी देवता की फ़ोटो रखी। और किसी महाशय ने तो देखिए पूरा बैग का बैग यहाँ रख दिया, कबाड़ का बैग भी यहाँ रखा हुआ। तो ये मुझे तो अच्छा लगा, ये मेरी कह रहा कि अच्छा नहीं है कि अपने देवी देवताओं को आप घर से ला के पीपल के पेड़ के सामने रख दे रहे हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। आप प्लीज़ अपने घर में इसको डिस्पोज ऑफ कीजिए और आइंदा से ऐसा मत कीजिए। काफ़ी लोगों की शिकायत भी आई थी कि भाई पीपल के पेड़ के सामने जाके एक वीडियो बनाइए। तो मुझे सामने जब मैं मार्केट तक जा रहा था, सुबह ब्लॉक के लिए मोबाइल आया था, सुबह ओपनिंग की थी, और उसके बाद मार्केट की तरफ देखा कि यहाँ पे पड़ा हुआ, लोगों ने शिकायत भी की थी। तो मैंने कहा इसको बहुत ज़रूरी है, लोगों तक सभी तक संदेश जाना चाहिए कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, यहाँ पे मत रखिए। डिस्पोज ऑफ खुद अपने घर में अपनी क्षमता के हिसाब से डिस्पोज ऑफ कीजिए। बाकी ठीक है दोस्तों, आज का जो ब्लॉग था मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ इसको। बाकी तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए और इन्जॉय कीजिए। लाइफ का इन्जॉय करना बहुत जरूरी है। और ब्लॉग अच्छा लगे तो आप ब्लॉग को शेयर भी कीजिए, लेकिन ये काम मत कीजिए प्लीज़ कि आप ला के पीपल के पेड़ के नीचे, ये पीपल का पेड़ है और आप लोगों ने इसके सामने भगवान जी की मूर्तियाँ रख दी, जो कि अच्छा नहीं, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ओके, गुड बाय दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।